मैं नहीं मानता कि दुनिया में किसी भी देश की राजनीति ईरान जैसी है, क्योंकि यहाँ पर कहने को तो भारत की तरह लोकतंत्र है, लेकिन असल में पाकिस्तान जैसा राजनीतिक खून खराबा है। यहाँ पर किम जोंग उन जैसा तानाशाही भी है, साथ ही यहाँ पर कट्टरपंथियों का दबदबा भी है। और इसी राजनीति पर आज सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसी राजनीति ने तो नहीं ईरान के राष्ट्रपति रईसी को हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा हो, क्योंकि इसके पीछे कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे कि रईसी जो राष्ट्रपति हैं और उनके जो आसपास के लोग थे, जैसे कि विदेश मंत्री, कुछ कमांडर और कुछ मौलवी जो कि रईसी के करीबी थे, वो सब एक हेलीकॉप्टर में मारे गए हैं। तो उनके अब तक दफनाने का कार्यक्रम भी नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनेई, उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी है। और इसी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के संविधान के अनुसार आप 50 दिन तक का वक्त ले सकते हैं नया राष्ट्रपति चुनने के लिए, लेकिन इन्होंने तो अपने राष्ट्रपति को दफनाने तक का इंतजार नहीं किया और ये राष्ट्रपति चुनाव करवाने जा रहे हैं। और सबसे खास बात, जिस व्यक्ति ने चुनाव की घोषणा की है अयतुल्ला खमनेई, उन्हीं का बेटा चुनाव भी लड़ रहा है, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति रईसी का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी था। और इसीलिए आपको जानना चाहिए ईरान की डीप पॉलिटिक्स, जो मैं आपको अब एक एक करके बताता चलूंगा, तब आपका दिमाग खुल जाएगा पूरी तरीके से कि ईरान में हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आप जरा ईरान का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे जान लीजिए। सबसे पहले तो जो ईरान की सरकार है उन्होंने कहा है कि चुनाव आने वाली जो 28 तारीख है उसको होगा, जो 28 जून है उसको वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले 30 मई से लेकर 3 जून तक जो भी लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद 4 जून से लेकर 11 जून तक जो गार्डियन काउंसिल है, जिसमें कम से कम 10 से लेकर 12 लोग रहते हैं और उसे हेड करते हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनेई, वो ये देखेंगे कि इन जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है इनमें से किन्हें इलेक्शन के लिए अप्रूवल देना है, किन्हें नहीं। उसके बाद 11 तारीख को यह बताया जाएगा कि किन किन कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए अप्रूवल दिया गया है। उसके बाद 12 जून से लेकर 27 जून तक आपको देश में चुनाव प्रचार का वक्त दिया जाएगा। फिर 28 जून को यहां पर वोटिंग हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब बेकार की बातें हैं। असल काम होगा 4 जून से लेकर 11 जून को, क्योंकि इन्हीं 5-6 दिनों में जो ईरान की गार्डियन काउंसिल है वो सारे के सारे आवेदन, सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन हैं रद्द कर देगी और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की मंजूरी देगी जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई के करीबी हो। जैसे कि पिछले चुनाव में भी हुआ था, जब रईसी राष्ट्रपति चुने गए थे उस वक्त 600 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फॉर्म भरा था, लेकिन सिर्फ 6 लोगों को अप्रूवल दी गई थी चुनाव लड़ने की। यानी कि सुप्रीम लीडर जो कहेंगे ईरान के लोगों को उन्हीं में से अपना नया राष्ट्रपति चुनना होगा। इससे आप समझ जाइए कि ऑलरेडी एक फिक्स मैच होता है। बस ईरान के लोगों को देखना यह है कि जितने भी कैंडिडेट उन्हें दिए गए हैं उनमें से वो किसे चुने। तो अब आप चुनाव तो समझ गए, लेकिन अब जानते हैं पावर स्ट्रक्चर ईरान का, कि वहां पर किसके हाथ में कितनी पावर होती है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर ग्राफ में देख सकते हैं, सबसे ऊपर होता है ईरान का सुप्रीम लीडर, जो कि इस समय है अयतुल्ला खमनेई। सुप्रीम लीडर के ठीक नीचे होते हैं 2 चीजें, पहला गार्डियन काउंसिल, दूसरा होता है जुडिशरी, और इन दोनों को ही अपॉइंट करता है सुप्रीम लीडर। जी हां, जो वहां पर जज होते हैं वो भी धार्मिक नेता ही होते हैं और उन्हें सुप्रीम लीडर तैनात करता है। जो गार्डियन काउंसिल होती है जिसमें 10 से 12 लोग होते हैं, उसे भी पूरी तरीके से जो सुप्रीम लीडर होते हैं यानी कि अयतुल्ला खमनेई, वो ही वहां पर अपॉइंट करते हैं। इन दोनों के नीचे आती है 2 चीजें, पहली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और दूसरी होती है एक्सपर्डेंसी काउंसिल। जो काउंसिल होती है इसमें भी अयतुल्ला खमनेई के लोग बैठते हैं और जो असेंबली होती है इसमें भी ज्यादातर अली खमनेई के लोग ही बैठते हैं। यानी कि सुप्रीम लीडर के पास ही सारी पावर है 3 लेवल तक। चौथे लेवल पर आते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और फिर उनके सामने आते हैं आर्म्ड फोर्स यानी कि जो वहां पर सेना के लोग हैं। यानी कि आप देखें कि सेना और जो राष्ट्रपति है उसे चौथे लेवल पर रखा गया है पावर के मामले में। लेकिन इसमें जो सेना के लोग हैं इन्हें भी सुप्रीम लीडर तैनात करते हैं, राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता। वहीं जो प्रेसिडेंट होते हैं इन्हें भी एक तरीके से अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं वो सब सुप्रीम लीडर के लोग होते हैं। और इसी के साथ यहां पर एक तरीके से राष्ट्रपति को गृह मंत्री की तरह मान लीजिए, क्योंकि ये मोस्टली जो होम अफेयर्स होते हैं यानी कि ईरान के अंदर की चीजें होती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी के लिए, इन चीजों को ये संभालते हैं। इससे ज्यादा इनकी पावर कुछ खास
होती नहीं है और इसीलिए जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वहां पर इतनी ज्यादा खास नहीं है। असली पोस्ट है सुप्रीम लीडर की, जो है इस समय अयतुल्ला खमनेई के पास, और वहां पर इसी को लेकर पिछले कई सालों से लड़ाई थी अली खमनेई, यानी कि जो इस समय सुप्रीम लीडर है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके बेटे और वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो हेलीकॉप्टर में मारे गए हैं, इन दोनों के बीच में। और यहीं पर आपको एक खास बात बताऊं, जो हाल ही में राष्ट्रपति मारे गए हैं ना, इब्राहिम रईसी, इन्हें ईरान का अगला सुप्रीम लीडर ही माना जा रहा था, क्योंकि ये एक बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। एक तरीके से ऐसा मानिए कि जो अयतुल्ला खमनेई है ना, उसके बाद ये ईरान के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक नेता थे और राष्ट्रपति चुनाव में भी इनकी बम्पर जीत हुई थी, यानी कि जनता का समर्थन था। और जो वहां के मौलवी हैं उनमें भी इब्राहिम रईसी बहुत पॉपुलर थे। इसी वजह से इन्हें जो अली खमनेई है उनका अगला उत्तराधिकारी बताया जा रहा था। लेकिन राष्ट्रपति रईसी के सुप्रीम लीडर बनने में जो सबसे बड़ी राह का रोड़ा था, वो था वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खमनेई का बेटा मुज्तबा खमनेई। जी हां, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर थी, लेकिन जो वहां के मौलवी थे वो ज्यादा सपोर्ट करते थे राष्ट्रपति रईसी को। और इस समय जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनेई, उनकी उम्र 88 साल हो चुकी है। आने वाले कुछ ही सालों में उन्हें या तो रिटायर होना पड़ेगा या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसे में भविष्य में इन दोनों के बीच में जबरदस्त द्वंद्व युद्ध की संभावना थी, लेकिन यह संभावना अचानक से खत्म हो जाती है। जो प्रेसिडेंट है, जो नंबर 1 कैंडिडेट थे सुप्रीम लीडर बनने के, उनकी मौत हो जाती है। और अब स्थिति यह है कि इस समय ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनने का जो सबसे बड़ा कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिकली बन चुका है अली खमनेई का बेटा मुज्तबा, जिसे आप स्क्रीन पर इस फोटो में देख भी सकते हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है रिपोर्ट्स में कि जो ये चुनाव होंगे, इन चुनाव में भी मुज्तबा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पिछले कुछ घंटों में रिपोर्ट ठंडा हो गई है, क्योंकि मुज्तबा को लगता है कि अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा तो देश के लोगों को उस पर शक हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आने वाले 10 दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अली खमनेई का बेटा ही अगला सुप्रीम लीडर बनने जा रहा है, क्योंकि जो उसका सबसे बड़ा कंपटीटर था इब्राहिम रईसी, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा जा चुका है। तो खैर, ये थी पूरी ईरान की राजनीति, अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स और वहां के जो खून खराबे हैं राजनीतिक तौर पर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर आपको क्या लगता है, क्या खेल हुआ है।